प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते ही हैं कि हमने कुंभ को लेकर एक श्रृंखला आरंभ की है और जिसका सबसे पहला जो एपिसोड रहा उसमें कुंभ के प्रारूप, कुंभ का उद्गम और कुंभ के महत्व को हमने अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की अमृततुल्य वाणी के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज अगली कड़ी में कुंभ की हम बढ़ते हैं मुक्ति की अवधारणा की तरफ। मोक्ष और मुक्ति, यानी आप देखिए सनातन परंपरा का ये पक्ष कितना अद्भुत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, मुक्ति की ये धारणा, भले ही इसको बहुत गहराई से समझने वाले विरले मिलेंगे, वो संत हो सकते हैं या गृहस्थ संत हो सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति और समाज का वंचित वर्ग का व्यक्ति जिसके लिए रोजी रोटी ही जद्दोजहद है, वो भी अपनी पुटरिया सर पर रखे मुक्ति की अवधारणा लिए प्रयागराज की पगडंडियों में आपको नजर आता है। मैं स्वयं प्रयागराज में रहा 5 दिन और मैंने देखा कि 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से पैदल चले आ रहे हैं पति पत्नी, वय होगी 55-60 की, और उसी में भोजन बनाने का सामान है, उसी में गुदड़ी है कि सर्दी से बचने का जो उपाय है। क्या बचेंगे आप इतनी कड़क और इतनी कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन अवधारणा एक ही है कि प्रभु अब मुक्त करो, इस आवागमन से मुक्त करो। और मैया गंगा के आंचल में स्नान करके हमें अपने अपने धाम में, जिसकी जैसी श्रद्धा है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई और किसी के गुरु जी हैं, कोई किसी से दीक्षित है, सब अपनी अपनी अवधारणाओं से संचालित चले आ रहे हैं। तो आज थोड़ा इस भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों को बड़ा आश्चर्य होता था, मुग़ल सम्राटों को, अकबर से लेकर उन तमाम मुग़ल सम्राटों को जो भारत में जिन्होंने शासन किया, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि एक निश्चित तिथि पर कैसे एक महान नदी के तट पर इतने लोग बिना बुलावा दिए इकट्ठे हो जाते हैं। आज इसी को समझेंगे कि यह अवधारणा है क्या। तो सीधे चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ प्रणाम कर रहा हूँ। स्वामी जी, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और मैं समझता हूँ कि मनुष्य जीवन की को यदि हम एक परीक्षा मान लें जी, तो उसका परिणाम मुक्ति ही है। यानी व्यक्ति मनुष्य क्यों बनता है? मुक्त होने के लिए। लेकिन बहुतेरे लोगों के दिमाग में मुक्ति का अर्थ शरीर का त्याग होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुक्ति मिल गई इसलिए मुक्ति धाम बना दिया है अपने आप। उसके उस धारणा का एक स्वरूप है। हाँ, एक स्वरूप है। एक स्वरूप है कि शरीर एक बंधन है, बंधन है। उस आत्मा को बांध कर रख दिया गया है। जी, एक रथ में आपने एक ऐसे व्यक्ति को बिठा लिया है जिसका सारथी बुद्धि है, जिसकी लगामें मन है, उपनिषद कहता है। और जो उसमें बैठा हुआ है प्राणी, वो है आत्मा लेकिन जीव कहलाता है। तो वो रथ में तो बैठे रहना चाहता है लेकिन जीव भाव से मुक्त होना चाहता है। जी, जी, आप ध्यान रखिएगा। जी। एक बड़ा सुंदर, मतलब एक तथ्य समझने योग्य। आप एक बात समझिए, 2 शब्द आपने सुना होगा। एक शब्द सुना होगा जीव, एक शब्द सुना होगा आत्मा। अब आत्मा है तो फिर जीव कौन सा है? और उन्हीं में एक बोलचाल का शब्द सुना होगा प्राणी। प्राणी, हाँ। आपने एक प्राणी सुना होगा कि जो है वो प्राणी है। तो प्राणी वो कहलाता है जिसमें प्राण होता है। तो ये शरीर प्राणी है क्योंकि इसमें प्राण का वास है। प्राण का। लेकिन मैं तो प्राण नहीं हूं ना। अगर एक मनुष्य से आप सीधा सीधा प्रश्न पूछिए, मुक्ति को समझने के पहले हम मुक्ति की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों व्याख्या को सहजता से समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मुक्ति तो मुक्ति धाम में है। आध्यात्मिक मुक्ति तो मुक्ति धाम में ही है। तो अब मुक्ति धाम में तो आप समागम कर रहे हैं। मुक्ति धाम में आप सुंदरतम समागम कर रहे हैं। वहां इकट्ठे हैं आप प्रयागराज में जी, वहां विद्यमान हैं आप, वहां पर बैठे हुए हैं आप। वो मुक्ति का धाम है। जैसे काशी हमारे यहाँ है तो परमात्मा ने अपने त्रिशूल पर बसा कर रखी हुई है। जो काशी में पैदा हो गया वो मुक्त हो गया।
जैसे मुक्ति के अलग अलग कहा होते हैं। जिसका स्त्री जन्म हो गया और जिसने स्त्री जन्म की मर्यादाओं का परिपालन कर लिया वो मुक्त हो गई। ओहो, आप ध्यान रख लीजिएगा, स्त्री का जीवन ऐसा नहीं है। जितने प्रकार के उसके जीवन में के चारों ओर क्रियाएं संचालित हो रही हैं और जितनी साधना, तप और ममता वो बिखेरती है, उससे बड़ी तपस्या कोई नहीं है। तो यदि स्त्री का जीवन मिल गया तो मुक्त हो गए। मुक्त हो गई। यदि आप अपने जीवन में बैरागी हो गए, सच्चे अर्थों में विरागवान हो गए, राग चला गया आपके जीवन से और अनुराग आ गया परमात्मा के प्रति और आपने सब छोड़ दिया, तो फिर आप समर्थ हो गए। फिर आप समर्थ हो गए। सच्चे समर्थ तब हो गए। हाँ। आप असमर्थ इसलिए है ना क्योंकि संसार के फेरे में पड़े हुए हैं, तो आप असमर्थ हैं। और जैसे ही संसार को छोड़ देते हैं आप समर्थ हो जाते हैं, फिर आप में कोई दोष नहीं कोई रहता। दोष नहीं रहता। तुलसी की उस चौपाई का अर्थ लोग अलग अलग लगाते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई वो कहते हैं। तो लोग उसका उदाहरण वहां दे देते हैं, अरे भैया धनवान है, पूंजीपति है, बड़ा आदमी है, शक्तिशाली है, तो समर्थ मान लेते हैं। जो संसार से बंधा हुआ है वो असमर्थ है, और जिसने संसार के बंधन को नमस्ते कर दिया है वो समर्थ हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी ध्यान सुंदर, रखिए। बहुत सुंदर बात है। धनवान समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है। बलवान समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है। जी। रूपवान समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है, क्योंकि रूप के आवरण से बंधा हुआ है। आप उसकी दयनीय स्थिति देखिए, जब रूप जाने लगता है तो वो कैसे बेचैन हो जाता है, जब धन जाने लगता है तो वो कैसे छटपटाने लगता है, जब पद प्रतिष्ठा गरिमा जाने लगती है तो उससे दीन कोई आदमी नहीं होता। 4 दिन बड़े पद पर रहे और जब हटना पड़ता है, रिटायरमेंट हो जाता है या हटा दिया जाता है, तो आप देख लीजिए उसकी दीनता, याचना में खड़ा हुआ है कि और 6 महीने और रह जाता, 1 साल और रह जाता। आप दीन हैं, आप हीन हैं, ठीक बात है। तो आप अभी समर्थ नहीं हुए ना। समर्थ नहीं हुए। तो आप सबसे पहले समझ लें कि जिस रथ पर बैठे हुए हैं उस रथ में सारथी बुद्धि और लगाम मन की जो है वो ही आपको मुक्त करने के लिए है। क्या इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इस तरह भी समझे डॉक्टर साहब कि ये कुंभ की संकल्पना के पीछे और करोड़ों करोड़ों लोगों को वहां एकत्रित करने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों की यही दृष्टि और यही संकल्पना रही होगी। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, आप जी ध्यान रखिए। सत्संगे निसंगत्वम, सत्संग करने से वो आपको निसंग बना देता है, अर्थात संग छुड़वा देता है। हाँ, बहुत सुंदर, आपने पहले भी कही है लेकिन हमेशा याद रखने लायक। सत्संगे निसंगत्वम, और निसंगत्वम निसंगत्वे निश्चिल तत्वम, तत्व की प्राप्ति करने के लिए आप जा रहे हैं, उसमें विद्वता की जरूरत नहीं है, मूल पहले पहुंच जाता है। कान्हा की बांसुरी सुनाई पड़ी तो ध्यान रखिएगा, बंधन तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक, अपने जननी जनक बंधु सुत दारा तन भवन सुहित सुतवारा सब छोड़ के दौड़े, बाल बच्चे परिवार मर्यादा ज्ञान दर्शन दिन रात सब छोड़ के दौड़े। वो दौड़े लेकिन कोई को बंद कर दिया, किसी गोपिका को बंद कर दिया कमरे में, नहीं जाना है, नहीं जाना। सबसे पहले वही पहुंच गई, क्योंकि बंधन खोलने की विधा उसे ही मालूम थी। उसने तन वहीं छोड़ा और मन और आत्मा से परमात्मा के पास पहुंच गई। ये मुक्ति है, ध्यान रखिएगा। चित्ती विश्राम तिष्ठति, वो विश्रांति प्राप्त करने के लिए आप वहां जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी ये शब्द लोकाचार में नहीं आया कि कुंभ में जाओगे तो सुख मिल जाएगा, कुंभ में जाओगे तो संतान मिल जाएगा, कुंभ में जाओगे तो लक्ष्मी मिल जाएगा, कुंभ में जाओगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये अभी तक लोकाचार की भाषा में आपने नहीं सुना होगा, ये शब्द ही नहीं है। इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं? तो सबसे कहते हैं नहीं वो अपना पाप वहां चला जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। वो जो भी लोकाचार की भाषा हो वहां कुछ मिल जाएगा। तो कुंभ वो समागम है जहां विधा मिलती है आपको बंधन तोड़ने। और इसको मैं ऐसे भी सोचता हूं कि सैकड़ों बरस पहले या आज से 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी व्यक्ति बड़ी कठिनाई से पहुंचता था, संसाधन इतने नहीं थे। रेलगाड़ी का आविष्कार अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में रेलगाड़ी की व्यवस्था हुई, लेकिन इतनी कठिनाइयां, बैलगाड़ी से पैदल आप जाते थे और जाने के बाद नहाने तक के विधान तक पहुंचने के पहले आपको उन साधु संतों की अमृत वाणी सुननी होती थी।
तो वो व्यक्ति जिसके लिए बड़ा कठिन है कि रोटी रोजगार छोड़कर वो स्नान के लिए पहुंचे, और वो वहां तक पहुंचने के लिए, पवित्र गंगा के आंचल तक पहुंचने के लिए साधु संतों की वाणी से गुजरता है, कुछ तो परिवर्तन घटता होगा। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए जी, भाव के सृजन के लिए जितनी कम भौतिकताएं आपके पास होंगी उतना श्रेष्ठ होता है। वाह। तो वो उसकी भाव यात्रा होती थी, वो तो गुनगुनाते हुए चलता था, श्री राम जय राम जय 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 राम, जय राम। भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। और चल रहा है दुख सुख में, जहां जगह मिल गई वहीं रोक कर, दो टिक्कड़ खाकर वहां भी रात में चौपाल बनाकर वो प्रभु संकीर्तन करते रहता था। तो उसके महीनों इस सत्संग में बीत जाया करते थे, ध्यान रखिएगा, महीनों। तो जब महीनों सत्संग में व्यतीत हो जाते थे तो उसके अंतर चित्त के भाव बन जाते थे। तब वो वहां जब पहुंचता था तो श्रम सिंचन और तप और साधना और निष्ठा उसकी जो है, उसको तब गंगा की आवाज उसे बड़ी दूर से सुनाई पड़ती थी। अब तो वो हवाई जहाज से पहुंच जाता है सीधा उतर कर, और वहां पहुंचा और वहां नाना प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं। तो वो अपने जीवन से राग को छोड़ने के लिए संघर्ष करता है, अर्थात वो एक ऐसे वहां पहुंचता है स्थान पर जहां बंधन तो खुलवाना चाहता है, लेकिन वो नायलॉन का बंधन लगा लेता है। वो कहता है जरा मखमल वाला लगा देना, अच्छा लग रहा है। इन्हें सुनना तो चाहता है भजन, लेकिन पीछे लोड भी लगा लेता है। उसको सुनना तो चाहता है सत्संग, लेकिन एयर कंडीशन में बैठ जाता है जी। तो आपने अभी विरक्ति भाव नहीं रखी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इन सुविधाओं का त्याग करेंगे तभी मुक्ति होगी। इन सुविधाओं के रहते हुए भी इन सुविधाओं की अनुभूति से मुक्त हो जाना मुक्ति। सुविधाएं तो ये है, सुविधाओं के आपका शरीर जिस प्रकार का हो गया है आप भोगे, लेकिन इनसे मुक्त हो जाना, आनंद की लहर आपको प्राप्त करना, वो मुक्ति की प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ मुक्ति का अर्थ होता है जीव को आत्मबोध हो जाना। छिद्दते हृदयाम ग्रंथि, ये सारी जो अविद्या की गांठें हैं ना, अविद्या की बड़ी मनमोहक गांठें, अविद्या गांठें तम महातम अंधेरा है, अज्ञान का, घोर अज्ञान का रूढ़ता है एकदम चारों तरफ, मोह महामोह, तामिस्त्र अंध तामिस्त्र, ये गांठें हैं, आपको उलझा कर रखती है। कुछ लोग अपनी मूढ़ता विद्वता के कारण प्राप्त करते हैं। ओह, मुक्त होने के लिए ज्ञान पथ का त्याग करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्ञानाभिमान भी मुक्ति में बंधन है। अरे वाह। भक्ति का अभिमान भी मुक्ति में बंधन है। वो आदमी कुछ ध्यान नहीं रहता, शून्य होता है आदमी भाई, उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, आनंद की हिलोरे लेते रहता है, वहां बैठा हुआ समर्पित कर देता है, ध्यान रखिएगा। वहां उसके हाथ में डोर नहीं रहती, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। तभी तो आचार्य शंकर लिखते हैं, बहुत छोटा सा सूत्र है मुक्ति का शरद जी, को वा विमुक्ते ही विषया विरक्ति। कौन मुक्त है? जो विषयों से मुक्त है। देखिए, ये मेले अनुराग के लिए, कुंभ अनुराग उत्पन्न करता है, अनुराग, राग नहीं। कुंभ प्रेम भी उत्पन्न नहीं करता, अनुराग उत्पन्न करता है। तब आप वहां सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारूप्य अनुराग की थोड़ी व्याख्या। अनुराग का अर्थ ही होता है जहां राग ना हो। राग का जैसे ही अभाव हो जाता है आप अनुराग में हो जाते हैं। और राग कौन से हैं? खटराग, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो है ये राग है आपके जीवन में। तो ये राग आपको अनुरागी नहीं बनने देते ना, तो इन राग का वो त्याग कर देता है, उसे क्रोध नहीं आता। मुझे याद आता है कि एक स्थान पर वो एक कुंभ में मैं पिताश्री के साथ गया था, तो एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर एक पुजारी जी खड़े हुए थे और उन्होंने कहा, साहब लो जरा कुछ संकल्प करा दो हमको, गंगा के तट पर आए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा पितरों को भी संकल्प हो जाए। उन्होंने कहा हाँ संकल्प करो। अब वो जेंटलमैन आदमी थे उनके पति, और पत्नी जो है परम धर्मावलंबी थी। ध्यान रखिएगा, अगर आप वैसे भी देखें तो स्त्री तत्व में जो है मुक्ति की भावना बड़ी गूढ़ता से और जागृत भाव से बनी रहती है। बहुत सुंदर बात कही आप। वो चिंतनशील रहती, चिंतनशील। पुरुष जो है स्वभावता लंपट बना रहेगा, संदेही बना रहेगा, और जितने भी विकारी गतिविधियां हैं उसमें अग्रगण्य नहीं रहता है पुरुष। स्त्रियों को प्रेरित करता है उन गतिविधियों में आने के लिए। स्वभावता स्त्रियां इन क्षेत्रों में नहीं जाती, क्योंकि वो आई ही मुक्ति के लिए। और मुक्ति हमारे लिए यहाँ अनिवार्यता क्यों रखती है? आप ध्यान रखिए, हम अलग अलग योनियों में भटकते रहे, कर्म फल अनंत चलता है, कर्मनाश नहीं हो सकता कभी भी, कभी भी नहीं हो सकता। जो फलाशक्ति में पड़ा हुआ है उसको
अनवरत रूप से अपने फल की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ना। हम आप संवाद कर रहे हैं, अब इसमें अगर फलाशक्ति हो गई तो फल तो सुनिश्चित मिलेगा ना। आपको लगेगा इस संवाद में कुछ अच्छा ऊर्जा मिली कि नहीं, कुछ उपजा कि नहीं उपजा, तो आपकी अपेक्षाएं उस पर चिंतन में बन जाएगी वहां पर। लेकिन जो केवल संवाद कर रहा है उसके चिंतन में परमार्थ है, वहां फलाशक्ति नहीं है। तो मनुष्य जो है अपनी फलाशक्ति को फिर जो आपने बोया है वो काटते रहते हो, जो आपने कमाया है वो खर्च करते रहते हो। तो शरीर की तो उम्र निश्चित है ना कि ये शरीर शतायु होगा, 100 वर्ष जिएगा। आज के समय में और अच्छा देख लिया तो 2, 4, 5, 10 साल और आगे निकल जाएंगे आप। लेकिन जागृत भाव से अधिकतम 100 वर्ष निकाल लिया, बड़े पुण्य हो गए आपके। अब पुण्य आपने कमाया है तो पुण्य भी कमाई है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको कल के व्याख्यान में कहा था कि कुंभ में पुण्य नहीं मिलता, कुंभ में किसी पाप का नाश नहीं होता, आपकी अज्ञानता का विनाश होता है, और अज्ञानता भी पाप है। इसलिए आप कहते हो कि चलो पाप को कट जाएगा हमारा, अर्थात पाप कट जाएगा शब्द लगाते हैं। तो किससे कटेगा? ज्ञान रूपी खड्ग से उस अज्ञान रूपी पाप को आप काटते हैं, वही बंधन काटते हैं आप। तो बाबा तो बड़े चिंतित है ना, बाबा तुलसी तो बड़ी चिंतित है। भाई बंधेऊ कीर मरकट केम नाही, वो कहते हैं कीर और मरकट की तरह बंध गए हो तुम, तो उस बंधन से छोड़ना है। तो बांधा किसने है? जमाने ने नहीं, आपने स्वयं। वो आपका सारथी गलत दिशा में चल रहा है ना, जिसके जुम्मे आपने जीवन की पतवार छोपी। बुद्धि चतुर सुजान बन गए हो भाई। तो देखिए उस समय चतुराई नष्ट करके पहुंचे आप। लेन देन की मंडी नहीं है, कुंभ जो है वो लेन देन का व्यवहार नहीं है, व्यापार नहीं होता वहां पर। इसलिए आप ध्यान रख लेना, कुंभ में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं जीवन में कुंभ का अवसर मिला, आप ध्यान रखिए, कुंभ की पात्रता वहां लीजिए जहां वो गांव की माता जी आती है ना, चुपचाप चलते हुए चली आ रही है। वो गांव का एक किसान आता है ना, सबसे हटकर, वो तो अपने में मस्त है, आते ही वो देखेगा नहीं, अपना जल्दी उतारेगा, कपड़े लत्ते अपने वो करेगा और तुरंत डुबकी लगाएगा नाक बंद करके, और देखना सूर्य को अर्घ भी देने लगेगा जल्दी। उसका कोई ध्यान नहीं है, वो ये नहीं बोलते रहता एक सेल्फी ले लो, एक फोटो ले लो, एक फलाने कर दो, उधर ध्यान ही नहीं है उसका। वो तो बिल्कुल वो याद कर रहा है, ये दादाजी, ये पिताजी, ये माताजी, तर्पण दिया, सबका ध्यान किया, आया और अपना कपड़ा पहना चुपचाप और पगड़ी लगाया और चल दिया। अरे उसके चरण रज स्वीकार करो, वहां वो मुक्त होके जा रहा है, वो मुक्त होके जा रहा है। उसके पद चिन्ह जहां बन रहे हैं उस पद चिन्ह का स्पर्श करो आप, वहां पर वो मुक्त हो गया है। और जो पढ़े लिखे ज्ञानी स्वभाव के पहुंचते हैं वो पहले देखेंगे इधर पानी साफ है कि नहीं, जरा वो कौन नहा रहा है, दूसरा कौन सा है, और वो सारी चीजों को चाहिए भाई। आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये सब देखना होगा जी। फिर आप कहेंगे थोड़ा मेरा ये फोटो ले लेना, कल में जाके उसको। अब वहां आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान गंगा में कहाँ है, आपका ध्यान कुंभ में कहाँ है? आप किसी साधु संत को देख रहे हैं तो अब आप तो उसके तर्क वितर्क में खो गए ना। हाँ ये मतलब ये भभूति लगा के निकला होगा अभी, क्यों ये मांगेगा पैसा, देखना आएगा मेरे पास, और संयोग से निकलते हुए एक आदमी पुकारते जाता है, देना बच्चा। देखो यही है, यही होता है कुंभ में, और क्या है। दृष्टिपूतम समाश्रित्य वस्तुपूतम प्रवेजले, आपकी दृष्टि दोष का हनन कर देता है मुक्ति। ध्यान रखिएगा आपकी ध्यान धारणा। अरे एक ने कहा समाधि लगा के बैठे, समाधि आपकी लग गई और आपको मालूम है समाधि लग गई। आपको नींद लग गई आपकी, तो आपको मालूम चलता है नींद लग गई, उसमें सपने नहीं आते। बिना सपने की नींद की तरह है मुक्ति। और आप जो है सपने वाली नींद लेकर मुक्ति चाहते हैं, तो आपकी गहरी तंद्रा ही नहीं लगी, आप समाधि में ही नहीं गए। मीरा गई नाचते गाते कन्हैया को पुकारते, और उस दिन देखा कि सांवरे तो सामने खड़े हैं। द्वारकाधीश का मंदिर था, उन्होंने देखा सांवरे तो सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, तुम यहाँ मिले। सांवरे ने हाथ बढ़ाया, मीरा ने हाथ बढ़ाया, सांवरे ने पकड़ा और अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। वहां एक दुपट्टा ही मिला मीरा का। तो कहाँ गई मीरा? ये है मुक्ति स्वरूप। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है, मुक्ति का अर्थ होता है संसार में जीते जी बंधनों से मुक्त हो जाना। मृत्यु तो सहजता है, आपको मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की थोड़ी हुई। तो वो कहां मुक्त हुआ? उसने शरीर बदल लिया तुरंत। उसके साथ कौन चला? बुद्धि। उसके साथ कौन चला? मन।
क्या मन शुद्ध हुआ? अगर मन से विकार हट गए तो आप मुक्ति के पथ के पथिक हो गए, क्योंकि यही मन जो कुछ भी अनुभव करता है उससे बुद्धि का निर्माण करता है। वाह। तो आपने मन में क्या लिया? मन में विशुद्ध श्रद्धा ली क्या आपने? ये बड़ा पाखंड खंडित हो गई भक्ति। श्रीमद् भागवत में वो कहती, पाखंडियों ने मुझे खंड खंड कर दिया है। ये तय बात है कि तरह तरह के लोग यहाँ आएंगे। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे कुंभ में पहुंचे और असावधान हो जाएं और आप सोचे कि नहीं वो बेग लेकर ठाकुर जी चले गए होंगे, लीला कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। वहां तरह तरह के लोग आए हुए हैं। आप अपनी वो दुनियादारी की सारी आप वो रखें, एहतियात रखिए। लेकिन वहां क्या आप अनुभूति करते हैं वो देखिए। आपने कितनी गहरी अनुभूति की। आप ध्यान रखिए, वहां पर एक तो आपको शोर सुनाई पड़ रहा है चहुं ओर, लेकिन जब उस शोर के बीच कहीं स्वर की अनुभूति होने लगे तो आप समझ लेना यहां कहीं मुक्ति का रास्ता है। आपकी आत्मा में कहीं सुखदता की अनुभूति होने लगे। घबराए हुए हैं आप, बेचैन हैं आप, भीड़ देख के परेशान हैं आप, आपको खो जाने का डर है, आपको कहीं संक्रमित हो जाने का डर है। अभी ये सब बाहरी परिवेशों से इतने दिन, इतनी देर की यात्रा में एक पल तो आएगा जब आपको शांति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अमृत की एक बूंद गिरी है। अमृत की एक बूंद, धार नहीं गिरी है वहां पर। वैसे ही आपके हृदय को भी एक बिल्कुल किंचित, परम किंचित, मना शुद्धेन विद्यते चाहिए। परम किंचित, चुटकी के बराबर भी समय में आप शुद्ध हुए तो सारूप्य हो जाएंगे, खो जाएंगे। आप बिल्कुल युक्त युक्त मुक्त हो जाएंगे, आपकी अनुभूति हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी पद्धति पिताश्री जो है ऐसे भीड़ में ध्यान करने की लगाते थे। वो कहते थे कुछ नहीं, बोले आप कुछ मत करो, आप आंख बंद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो भी मत करो। वो कहते थे जरा भीतर के स्पंदन को सुनने का प्रयत्न करो। जहां भी जगह मिले, वो तट हो, वो मैदान हो, वो जल हो, वो पेड़ का वृक्ष हो, वो कहीं कुटिया हो, वो कोई होटल हो, वो कोई कमरा हो, वहां बैठकर बिल्कुल आंख बंद करके एक पल के लिए अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयत्न करें। यदि बहिरंग आवाजें बंद हो जाए और भीतर से केवल एक स्पंदित आवाज आपको सुनाई पड़ने लगे तो वो क्षण, वो किंचित क्षण आपके भावनात्मक परिवेग को शून्य करने के लिए पर्याप्त है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, अद्भुत। और मुक्ति की अवधारणा, संसार से मुक्त होने की अवधारणा, दरअसल हमारे जितने भी कुटैव हैं, मोह माया रूपी ये जो बंधन है, और मुक्ति का वास्तविक अर्थ जीवित रहते ही है। हम लोग मुक्ति धाम कहते जरूर हैं, लेकिन वहाँ जाने वाले यानी जिनके निष्प्राण शरीर हैं, आत्मा तो वो तो उसको तो कुछ होता नहीं है, शरीर गया है वहाँ पंचभूत में मिलने के लिए, जिनसे उसका जन्म हुआ है, वो तो पहुँच गया, लेकिन वो उसके भीतर जो आत्मा है वो मुक्त हुई है क्या? नाना प्रकार की चीज़ें हैं। जी शरद जी, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ अपने युवापन में कुछ उस काल के कुछ सीधे प्रश्न भी अपने गुरुवर और पिताश्री से कर दिया करता था। मैंने कहा था, कोई आदमी कुंभ से लौट आया, कोई आदमी सत्संग से लौट आया, तो ये कैसे अनुभूत होगा कि वहां से वो कुछ पाकर आया है? ये कैसे अनुभूत होगा? पिताजी ने कहा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब इससे देखो, क्या उसके लौट के आने के बाद जीवन तो यथावत मिलेगा, वो उतने ही बजे दुकान में बैठा मिलेगा तुम्हें, वो वैसे ही दुकान में व्यवहार करता मिलेगा तुम्हें, वो वैसे ही ऑफिस में जाता मिलेगा तुम्हें, वो वैसे ही अपनी दैनंदिनी करता हुआ तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर मुक्ति का भास छोड़ करके मुक्ति की अनुभूति लेकर आ गए होगा अनुराग, तो उसके क्रोध में अंतर आ गया होगा, उसके लोभ में अंतर आ गया होगा, उसके देखने का तरीका बदल जाएगा। वो खेलते हुए बच्चे को बड़े ध्यान से देखेगा और भीतर ये सोचेगा, अच्छा चलो ये बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा, पता नहीं मैं कल रहूं ना रहूं, ये तो शरीर है, नश्वर है, ये झूठी माया है संसार की। लेकिन वो अपने दायित्वों का निष्पादन बहुत अच्छे से करेगा। कर्तव्यनिष्ठ हो जाना भी मुक्त होना होता है, बेईमान हो जाना बंधन में पड़ा हुआ ना होता है। ध्यान रखिएगा, विनम्र और शांत हो जाना मुक्ति है, क्रोध करना बंधन है। इतनी आपने सुंदर बात की। मैं एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक को जानता हूँ तो संभवतः जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही किसी अनुभव से गुजरे होंगे।
मुझे पता चला, चूँकि हमारे पारिवारिक संबंध बहुत गहरे हैं, मुझे पता चला कि ये समाज सेवा करते हैं चुपचाप, कड़कड़ाती ठंड में कंबल बांट आते हैं और खुद कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहां जिन लोगों तक कोई पहुंचता नहीं। और मैं जब उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूं, एक टेलीविज़न चैनल से जुड़ा हूं, प्रतिष्ठित टेलीविज़न चैनल है, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, किसने कहा आपसे मैं सेवा कर रहा हूँ? ये तो ऐसे ही कभी कभी कुछ हो जाता है, वो लेकिन इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं, और ये किसी को बोलिएगा मत कि ये सब ये इतना बातचीत के लिए है। ये मुक्ति है, ये मुक्ति है, ये मुक्ति देखिए है। आप मुक्ति पथ के पथिक बनिए, पथिक बनिए। आप यहाँ पथिक बनने जाते हैं जी। मुक्ति तो जो है वो जो चाहेंगे, देखो जय जानी जय दे जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इस विषय पर हम अगले एपिसोड में और विस्तार से बात करेंगे कि ये मुक्त होने के लक्षण क्या है, जो आपने बहुत सुंदर सवाल किया कि आखिर सही बात है, हम सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, हम भागवत कथा करा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार, हमारा जीवन से आसक्ति का पक्ष एकदम से तो कुछ छूटता नहीं, थोड़ा थोड़ा भी क्या मात्रात्मक परिवर्तन जीवन में आ रहा है, यही अध्यात्म की राह है। इसकी लाक्षणिक व्याख्या है जिस पर अपन चर्चा करेंगे। ये डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा विषय थमा दिया है, बहुत सुंदर बात है। नहीं तो फिर आप जैसे हो वैसे के वैसे ही रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा आप पर। तो ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय आध्यात्मिक परंपरा बहुत सुंदर तरीके से कहती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में कुंभ की एक और, जिसका हमने आपको एक झलक दिखा दी है कि ये परिवर्तन कैसे आए मन में, कि हमें ये पता चले कि हम मुक्ति की राह की तरफ चल पड़े हैं। इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड पर। और बहुत आपको शुभकामनाएं मकर संक्रांति की भी, और आने वाली मौनी अमावस्या, और तमाम, और जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो सुरक्षा से जाएं, ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें, और लौटें थोड़ा सा मुक्ति के अवधारणा पर चलने का अनुभव लेकर लौटें। प्रणाम, नमस्कार।